हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हीट। किसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे बेटा? रिगार्डिंग हीट। इससे पहले हमने डिस्कस किया बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात करें या हीट की बात करें, देयर इज़ नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री। तो दोनों स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। जब डिफरेंस आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक वर्क के जो साइन कन्वेंशन है उसमें डिफरेंस आएगा, मैं वहाँ पे आपको इंटीमेट करूँगा। फिलहाल दोनों सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स के लिए ये लेक्चर सुटेबल है। तो हीट क्या होता है बेटा? हीट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज ए मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। वी ट्रांसफर एनर्जी in the form of heat. We transfer energy in the form of heat, in the form of heat if there is temperature difference, if there are temperature difference। अगर बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का मेथड है, मोड है हीट, ये सुटेबल है। पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हम हीट के से एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, देन वी गो फॉर वर्क के लिए। तो बेटा और इसके रिगार्डिंग स्मॉल थिंग्स हम डिस्कस करते हैं। जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ हीट, सिंबल ऑफ हीट दैट इज क्यू। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ क्यू हीट दैट इज जूल, एंड जो कॉमन यूनिट हम यूज करते हैं बच्चों दैट इज कॉमन यूनिट कैलोरी। कॉमन यूनिट इज कैलोरी। एंड इनमें जो रिलेशन है, हाउ मैनी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.182 जूल। एग्जैक्ट वैल्यू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, और यू से 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, जब न्यूमेरिकल में हम प्रॉपर साइन के साथ हीट को लेंगे तो वो कैसे लेंगे? हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। और हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सिंपल सी फिलोसफी है बेटा। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज द सिस्टम। अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं कंसीडर एज प्लस क्यू, और सिस्टम से हीट ले रहे हैं कंसीडर एज माइनस क्यू। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आराम से बैठ जाओ बेटा, कंसंट्रेट करो लेक्चर पे। कंप्लीट हीट के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। नाउ वी डिस्कस स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। किसके बारे में डील करेंगे हम? गैस के बारे में डील करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस है बेटा, इसका क्या फॉर्मूला है? C इज इक्वल टू क्यू एम डेल्टा टी। ये जो C है स्मॉल c है, क्या है? स्मॉल c।
कैपिटल सी हम यूज़ करेंगे वो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक ऑफ सब्सटेंस, जैसे कि मैं बताता हूँ, आपको पता होगा वाटर के केस में, किसके केस में, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज़ 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे को रेज करना है तो उसके लिए मेरे को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज़ 4.2 जूल। 1 ग्राम वाटर लिया, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें उसको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 4.2 जूल। तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो है क्या बेटा स्पेसिफिक हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 ग्राम ऑफ ए गैस, गिवन टू 1 ग्राम ऑफ ए गैस टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय यूनिटी। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat given to 1 gram of a gas, to raise its temperature by 1 degree Celsius. It is the amount of heat given to 1 gram of gas to raise its temperature by 1 degree Celsius, specific heat। तो स्पेसिफिक यूनिट की बच्चों जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज हीट इन जूल, मास इन ग्राम, टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर, दिस इज स्पेसिफिक। इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोसेस। फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बेटा, जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, फिर से सुनिए, अगर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0। और अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर मींस एट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसमें देखिए हीट दी मास और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 0, समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट भी अगर हम दे दें एक आइसोथर्मल प्रोसेस में तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है। लेट्स सी अनदर प्रोसेस, से एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट डू नॉट अलाउ, सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम, बिटवीन 2 सिस्टम हीट फ्लो नहीं करेगी, नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक प्लेस। तो बच्चों अगर हीट एक्सचेंज नहीं कर रही तो चेंज इन हीट या हीट कितनी है, 0। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, तो यहाँ पे Q/m डेल्टा टी फॉर्मूला याद रखना है, 0 समथिंग क्या आएगा, 0 आएगा। ये मैं क्या बता रहा हूँ बेटा, ये आपको मैं रेंज बताना चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट की रेंज 0 से लेके कहाँ तक है, इनफाइनाइट। ये जो स्पेसिफिक हीट है इसकी जो रेंज है, इसका दायरा है, रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 टू इन्फिनिटी। कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 टू इन्फिनिटी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या डिस्कस करेंगे, 2 टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो जस्ट मैंने रेंज डिस्कस करने के लिए आपको 2 प्रोसेस बताई। नाउ वी डिस्कस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टाइप्स। तो ये जो टाइप्स है बेटा, टाइप्स कितने टाइप की होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। तो फर्स्ट वन है CV का मतलब होता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर्मूले में क्या चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं आया, सेम फॉर्मूला, बस ये जो प्रोसेस है एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी। कौन सी प्रोसेस? 1 ग्राम गैस का हम टेम्परेचर राइज करेंगे और 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करेंगे। इस प्रोसेस के लिए, ये जो प्रोसेस हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम, इस प्रोसेस के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है इसकी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो मास कितना लिया? 1, डेल्टा टी 1, तो ये दोनों 1, तो Q किसके इक्वल है? CV के इक्वल है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टाइप है दैट इज CP, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वर्ड्स में डिफाइन करनी आनी चाहिए बेटा आपको। CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेम QM डेल्टा T। 1 ग्राम गैस ली हमने, 1 ग्राम गैस, और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CPCV। ये 2 टाइप की स्पेसिफिक हीट है। और बच्चों 2 टाइप की और होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उनको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। ये स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए लेट्स सी। नाउ वी डिस्कस मोलर। जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल C। इसमें क्या डिफरेंस आएगा बेटा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे 1 ग्राम गैस था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो अभी हमने पढ़ी उसमें क्या था? 1 ग्राम गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पे क्या है? m को किसने रिप्लेस कर दिया? n ने। 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है। लेट्स सी। तो इसको मैं वर्ड्स में लिखता हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of a gas, 1 mole of a gas through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius। अगर वॉल्यूम है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और प्रेशर है तो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 1 ग्राम गैस का बेटा अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेज करते हैं तो उसको कहेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, CV एंड सिमिलरली CP। M डेल्टा T, सॉरी N डेल्टा T। N क्या है? 1 मोल ऑफ ए गैस, 1 मोल ऑफ ए गैस। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में लेट्स सी क्या रिलेशन है। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं कई बार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है इन बिटवीन इनमें से, तो वो भी देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। रिलेशन बिटवीन CP एंड CV क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? तो चलो सिंपल कराता हूँ। रिलेशन बिटवीन स्मॉल CV मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड कैपिटल CV मीन्स मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ठीक है, लेट अस कंसीडर एक गैस हमने कंसीडर की, फॉर एग्जांपल O2 गैस ली, और उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ O2 गैस इज CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कितनी है? CV। फाइंड इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या फाइंड आउट करनी है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपिटल CV फाइंड आउट करना है बच्चों। तो ये पता है हमें, अगर O2 गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है CV, तो ये कितने ग्राम गैस का टेम्परेचर राइज किया? 1 ग्राम ऑफ ए गैस, 1 ग्राम ऑफ ए गैस, और मोलर में 1 मोल ऑफ ए गैस।
गैस ये कितनी लेनी है, 1 ग्राम ऑफ गैस, और यहाँ मोलर में 1 मोल ऑफ ए गैस। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर राइज करने में, O2 का 1 ग्राम गैस लिया, टेम्परेचर राइज करने में जितनी हीट लगी दैट इज CV। 1 ग्राम ऑफ गैस heat required to rise the temperature of 1 degree Celsius, that is CV at constant volume। और 1 mole of gas, अब बेटा 1 mole of oxygen how many gram? तो ऑक्सीजन के केस में इसका मोलिकुलर मास होगा, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 दैट इज 1632 ग्राम, 32 ग्राम। तो बेटा 1 ग्राम ऑफ गैस में अगर हीट रिक्वायरमेंट है CV, तो 32 ग्राम में कितनी होगी, तो 1 मोल कह लीजिए आप, 1 मोल, और यू से 32 ग्राम of O2 gas that is 32 CV। 32 क्या है, मोलिकुलर मास, तो ये क्या हो जाएगा 32 CV। तो ये यहाँ से देखिए आप 32 CV, और 32 क्या है, मोलिकुलर मास, तो कैपिटल CV इज इक्वल टू M स्मॉल c। This is the relation। Similarly, capital CP, molar specific heat at constant pressure, is equal to M molecular mass of the gas multiply by specific heat capacity of the gas। तो ये रिलेशन है बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ एक रिलेशन की, दैट इज बिटवीन CP एंड CV, ड्राइव भी करेंगे बेटा उस रिलेशन को हम। क्या रिलेशन है, मेयर फॉर्मूला, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। दिस इज नोन एज मेयर फॉर्मूला। और ये जो C है मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपिटल C है, ठीक है। मेयर फॉर्मूला ड्राइव भी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो एक बार क्या क्वेश्चन आया बेटा, इफ फॉर एग्जांपल N2 ऑफ नाइट्रोजन गैस के बारे में था, इफ N2 गैस के बारे में, N2 गैस, और क्या गिवन था, CP माइनस CV की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एंड 4 ऑप्शन इज 14R, R/14, C इज 28R, D इज R/28। तो अगर ये कैपिटल CP CV होते तो आंसर R होता, पर R ऑप्शन में ही नहीं है, पर R बेटा ABCD कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये स्मॉलर है। ये क्या है, स्मॉलर। तो देखिए कैपिटल CP एंड CV इज इक्वल टू R, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेज आइदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मोलिकुलर मास ऑफ N2 इनटू में स्पेसिफिक हीट CP माइनस M CV इज इक्वल टू R। M कॉमन आएगा, CP माइनस CV, M इज इक्वल टू R, और CP माइनस CV इज इक्वल टू R अपॉन M। अब बच्चों मोलिकुलर मास कितना है नाइट्रोजन का, N2 का जो M है मोलिकुलर मास है दैट इज 28, 14 twice 28। तो आंसर इज R/28 एंड द राइट आंसर इज दिस वन, R/28। इज इट क्लियर टू ऑल? अभी तक हमने जो डिस्कस किया बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह हम इससे प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अलग अलग गैस, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैस के केस में गामा की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गामा क्या है, फिर से देखिए, अभी तक हमने एक रिलेशन देखा, CP CV इज इक्वल टू R। मेयर फॉर्मूला ये याद रखेंगे आप, CP किसके इक्वल होता है, F/2R, सॉरी CV किसके इक्वल होता है, F/2R। और एक फॉर्मूला और याद रखिए, गामा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ CP अपॉन CV। गामा इज द रेशियो ऑफ CP अपॉन CV, ठीक है। ये 2-3 फॉर्मूले के बिहाफ पे हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे CV की वैल्यू होती है बेटा F/2R। CV पता है तो आपको CP निकाल सकते हो, CP क्या हो जाएगा, CV प्लस R, जो भी ये आएगा उसमें हम R ऐड कर देंगे। गामा CP अपॉन CV, गामा क्या होगा, CP अपॉन CV, ठीक है। यहाँ मैंने ली मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक, एटॉमिसिटी कह सकते हैं आप, एटॉमिसिटी पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में।
तो मोनोएटॉमिक गैस में ये जो F है बेटा, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जिसको F के बारे में नहीं ध्यान, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो प्रीवियस लेक्चर पे जाए और उसको अच्छी तरह से बेटा देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और मोनोएटॉमिक गैस में F की वैल्यू हाउ मच, 3। तो CV की वैल्यू क्या आएगी, 3/2R। 1 ऐड करेंगे 5/2R और डिवाइड करेंगे बेटा R से R, 2 से 2, 5/3 means 1.66. Gamma is equal to, for monoatomic gas is 1.66. Now diatomic gas, diatomic के लिए जो एटोमिसिटी है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज़ 5। तो ये हो जाएगा 5/2R, 2.5, 1 ऐड कीजिए 7/2R, 3.5, 3 और इनको डिवाइड करेंगे तो गामा 7/5 मीन्स 1.4। और लास्ट पॉलीएटॉमिक गैस, ट्राईएटॉमिक गैस या पॉलीएटॉमिक ले लेते हैं। चलिए पॉलीएटॉमिक गैस, F इज इक्वल टू 6/2, 3R प्लस R 4R और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, R से R कैंसिल, 4/3, 1.33। एक पैटर्न आ रहा है बेटा, मोनोएटॉमिक गामा मैक्सिमम, गामा फॉर मोनोएटॉमिक is greater than gamma for diatomic is greater than gamma for polyatomic। मीन्स जैसे जैसे एटोमिसिटी हमारी इंक्रीज करती है, गामा का जो रेशो है वो क्या करता है, गामा क्या करता है, डिक्रीज करता है। 1.66, 1.4 एंड 1.33। आज बेटा जो हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग हीट डिस्कस किया, और यहाँ तक के लेक्चर में जो हीट का कंसेप्ट था फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम रहेगा, साइन कन्वेंशन एवरीथिंग सेम रहेगी। और इसके बाद जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे बेटा वहाँ पे लिटिल बिट डिफरेंस आता है। मैं दोनों चीज़ें क्लियर करूँगा कि केमिस्ट्री में कैसे और फिजिक्स में इसको कैसे डील करते हैं। तब तक बने रहिए बेटा हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।